औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब ठीक होंगे। और आर्टिकल्स तो सबको पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं और आप लोग अच्छे से जानते हो, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, तो वो आज क्लियर कर लें। ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। प्राइमरी में तो आप लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल्स जो है वो तीन है, अ एंड द। अ एंड द तीनों का एक ही मतलब है, एक। अगर आप जुमले में किसी बात को, किसी अल्फाज को एक कहना चाहते हो कि ये एक है, तो एक के लिए आप आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। और एक पता है, जब आप किसी चीज़ के साथ एक लगाओगे तो जाहिर सी बात है वो सिंगुलर होना चाहिए या फिर काउंटेबल। कभी कभार प्लूरल के साथ भी लग जाता है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन देखी जाती है। अब पहले हम देखते हैं आ और एन। आ और एन कहाँ यूज़ करेंगे। आ हमेशा उस वर्ड से पहले यूज़ करते हैं जिसका फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट साउंड हर वो लेटर को कहते हैं जो ए ई आई ओ यू यानी वॉवल्स लेटर के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर कहलाते हैं, उनका साउंड भी कॉन्सोनेंट होता है। अगर कोई वर्ड बी, जी, सी, का, एल इस टाइप के कोई वर्ड साउंड दे रहा हो जिसका फर्स्ट लेटर ये आ रहा हो, जैसे ब, ख, च, ल, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। जैसे कि मंकी, कैट, डॉग, इससे पहले हम आ कैट, आ डॉग, आ मंकी, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा। फिर इसके अब दूसरा वर्ड है एन। एन हमेशा कहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं जो वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो। मीन्स जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवल्स साउंड दे रहा हो। वॉवल्स लेटर तो है ज़रूरी, लेकिन वॉवल साउंड लाजमी होना चाहिए। कभी कभार वॉवल्स लेटर नहीं होता लेकिन साउंड वॉवल्स होता है। वॉवल्स साउंड जैसे कि वॉवल्स लेटर है आ, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। इसका साउंड तीनों का एक ही कहलाता है, एक ही साउंड बनता है आ। यानी कि अलीफ, अगर उर्दू में देखा जाए अलीफ बोल दिया जाए तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि उसका पहला अल्फाज साउंड का जो पहला लेटर हो वो अलीफ की आवाज़ दे रहा हो, आ की आवाज़ दे रहा हो। आइन भी कह सकते हैं पर आ ही कहलाता है वो। जैसे कि आ से अम्ब्रेला, इंजन और एप्पल, इंग्लिश, अमेरिका, तो ये सारे क्या हैं, आ का साउंड दे रहे हैं। यू फॉर अम्ब्रेला, ई फॉर इंजन, आई फॉर इग्लू, ओ फॉर ऑरेंज। कुछ भी मैं बोल रही हूँ तो पहला अल्फाज क्या, पहला लफ्ज़ जो आ रहा है वो अलिफ आ रहा है। अगर आप इसको उर्दू में करके लिखेंगे तो अलिफ की ही आवाज़ देगा। सिंपल सी बात है, आपने ये देखना है कि वॉवल्स साउंड क्या होता है जिसमें अलिफ की आवाज़ आ जाए। और उससे पहले हम हमेशा क्या लगाएंगे, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन ईगो, एन आइसक्रीम। इन सारे वर्ड से पहले आ और एन लगेगा क्योंकि ये एक होते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि जिससे पहले आप आ और एन दोनों ही नहीं लगा सकते। जैसे कि पहले हम ले लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन, वाटर। वाटर डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप इससे पहले आ और एन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते क्योंकि आर्टिकल्स का मतलब एक होता है। हाँ, द यूज़ कर सकते हैं अगर सेंटेंस की कंडीशन कुछ इस तरह की हो कि प्रॉपर हो जाए, मतलब उसके रूल्स होते हैं द यूज़ करने के। पर इसमें आ और एन यूज़ नहीं करते। आर्टिकल्स आ और एन का अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं करते क्योंकि हम उसे गिन नहीं सकते, वो एक कभी होता नहीं। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन तो आपको मालूम ही है, वाटर, लीव्स। सिर्फ लीफ की बात होगी तो ये पत्ता है, लीव्स भी अनकाउंटेबल है। हाँ, दूसरा ये भी कह सकते हैं कि प्लूरल्स के साथ भी आर्टिकल्स नहीं लगाते। सॉइल, सॉल्ट, नमक, इस टाइप के जितने भी अनकाउंटेबल्स नाउन्स हैं उससे पहले आप जो है आ और एन कुछ भी नहीं लगाएंगे। इसी तरह जो भी मैंने वर्ड्स बोले, एप्पल, ईगल,
और कैट, डॉग, वट एवर, अगर यही चीज़ें प्लूरल्स कर दी जाए, इनके साथ एस लगा दिया जाए, तो इससे पहले भी आप आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि आर्टिकल्स सिर्फ एक का मतलब देता है। आर्टिकल्स का मतलब क्या है? एक। आ एन दोनों का मतलब एक है। दिस इज़ अ कैट, ये एक कैट है। दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है। यानी कि अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कि एक कैट है, एक सेब है, तो आप वन नहीं बोलेंगे, आप आ बोलेंगे, आ और एन। अब जब मैं साउंड की बात कर रही हूँ, अब आते हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट पॉइंट पे, जो सेकेंडरी लेवल है, जो प्राइमरी बच्चों के लिए आसान नहीं होगा। सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे फिर भी नहीं समझ पाते। इसके लिए सिर्फ आपको तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप इस बात को तवज्जो से सुन लोगे ना, तो आपको एक ही दफ़ा में ये समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप तवज्जो से नहीं सुनोगे, तो आप मैट्रिक तक ये वो टॉपिक पढ़ते रहोगे और आपको समझ नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हमेशा बच्चों को बताया जाता है आर्टिकल्स साउंड से पहले यूज़ किया जाता है। आर्टिकल्स को यूज़ करने से पहले सिर्फ आ और एन की बात हो रही है, दा की नहीं। इन दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि साउंड का मसला करता है। अब साउंड क्या होता है? एक वर्ड लिखा हुआ है ऑनेस्ट, जो लिखा तो एच से जाता है, इसकी स्पेलिंग है HONEST। इसको पढ़ते क्या है? ऑनेस्ट। इसका एच जो है साइलेंट होता है। तो अब बच्चे क्या देखते हैं कि ये वॉवल्स लेटर नहीं है, ये एच है, वो इससे पहले आ लगाते थे। जबकि आपने वर्ड नहीं देखना होता, आपने लेटर नहीं देखना होता, आपने साउंड देखना होता है कि वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो साउंड क्या दे रहा है। अब ऑनेस्ट पढ़ा जा रहा है, तो साउंड, अगर इसको मैं उर्दू में करके लिखूँगी तो मैं हॉनेस्ट तो नहीं लिखूँगी, मैं ऑनेस्ट ही लिखूँगी। तो अलीफ आ रहा है, अब अल्फाज अलीफ से शुरू हो रहा है, तो आप क्या लगाएंगे? एन ऑनेस्ट। अब ईमानदार, और ये भी याद रखिएगा अनकाउंटेबल से पहले जो है आप आर्टिकल्स नहीं लगाते। अब ईमानदार काउंटेबल तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऑनेस्ट मैन होगा, तो ये क्या है? ये काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी की बात हो रही है। हाँ, मैन में भी ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर प्लूरल ना हो। अगर MEN मैन है, तो यानी कि आदमी बहुत ज़्यादा है, आदमियों की बात हो रही है। MEN मैन प्लूरल्स होता है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल्स नहीं होगा। अब इसी तरह कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ जिसमें साउंड किस तरह से होते हैं। आवर मीन घंटा, घंटे। अगर घंटे होगा आवर्स, तो नो आर्टिकल्स आ और एन, तो यूज़ ही नहीं होगा। हाँ, अगर आवर की बात हो रही है, घंटे की, एक घंटे की बात हो रही है, तो आप इसके पहले क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि आपको बता दिया है एच इज़ अ साइलेंट ईयर। हर वर्ड में साइलेंट नहीं होता, कुछ वर्ड्स में एच साइलेंट हो जाता है। जब एच के बाद ओ आ जाए तो उसका जो एच है वो साइलेंट हो जाता है। कुछ कॉन्सोनेंट साउंड के फ़ौरन बाद अगर वॉवल्स लेटर यूज़ हो जाए, तो फर्स्ट लेटर जो है उनकी चेंज साउंड देता है। लाजमी नहीं कि वो बिल्कुल अलीफ ही की आवाज़ है, वो चेंज साउंड हो जाता है उसका। जैसे कि चिंची की स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो, पढ़ते चिंची हैं, क्योंकि इसमें वॉवल्स लेटर ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेटर ऐसे होते हैं जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो उनका साउंड, फर्स्ट साउंड जो होता है वो अलिफ का ही होता है। जैसे कि ए का तो ए ही है, तो वॉवल्स लेटर। इसके अलावा कुछ होते हैं जैसे कि एल का साउंड अगर हम अलग से पढ़ें तो इससे क्या साउंड क्या होता है? इल होता है, अलिफ नहीं आता। लेकिन जब इसको सिर्फ हम पढ़ते हैं तो एल पढ़ते हैं। इसी तरह एम का साउंड होता है, एम नहीं बोलते, जब हम वर्ड से मिलाते हैं तो बोलते हैं। इसी तरह एन का साउंड एन, आर का साउंड होता है एस का साउंड होता है, और आखिर का जो लेटर होता है एक्स, इसका साउंड भी एक्स नहीं आता, और एक्स से तो वर्ड्स बहुत ही कम यूज़ होते हैं। एक्स से भी कोई वर्ड अगर स्टार्ट होगा तो उससे पहले भी हम एन यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्स का साउंड हमेशा अलिफ वाले होता है। ये वॉवल्स लेटर में है नहीं, लेकिन अगर एक्स से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो जाहिर सी बात है इसका साउंड अलिफ ही होगा। जैसे कि एक्सरे वॉवल्स का लेटर नहीं है एक्स, लेकिन इसका साउंड अलिफ आ रहा है, तो इससे पहले भी हम हमेशा एन लगाएंगे। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा। ओके, अब मैं आपको बता रही थी कुछ लेटर्स होते हैं जो होते तो नहीं वॉवल्स लेटर, पर अगर उनको अलग से पढ़ा जाएगा तो उनकी आवाज़ अलीफ आएगी। जैसे कि शी इज़ डैश MA, वो एक MA है, MA
उसने एमए किया हुआ है, वो मास्टर है, वो एमए। अब एमए तो आप क्या अप्लाई करेंगे, आ लगाएंगे, क्योंकि एम कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन आपने यहाँ पे वर्ड नहीं देखना। इसको हम एमए पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन, यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि साउंड देखना है। अब इसी तरह अगर एम ए अलग अलग नहीं लिखा हुआ है, बीच में डॉट नहीं है या कैपिटल नहीं है, ये दोनों लेटर्स, तो जाहिर सी बात है इसको माँ पढ़ा जाएगा। शीस माँ, वो माँ है, तो माँ पढ़ेंगे तो इससे पहले क्या आएगा, माँ से मीम की आवाज़ आएगी, माँ की एम की आवाज़ आएगी, की आवाज़ आएगी, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड देगा। जब कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो इसी से पहले आ लगेगा, पर आपने देखना है ध्यान से। इसी तरह ही इज़ एमपी, वो एमपी है। अगर मैंने कहना वो एक एमपी है, अब वो एमपी है, जाहिर सी बात है इससे पहले भी एक ही बात आ रही है, तो आपने साउंड देखना है। एम अगर आप इसे उर्दू में लिखोगे तो अलीफ ये मीम, एम पी, अलीफ आ जाएगा तो इससे पहले एन आएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा पार्टिकल्स का। अगर आपने तवज्जो से सुना होगा तो ज़रूर समझ आया होगा। अब ये कुछ ब्लैंक्स में दे रही हूँ, ज़रा आप इसे फिल करके बताएं। ओके, लेट्स चेक योर ब्लैंक्स। चलें, अब आपको एन के तो यूसेज आ गया, अब आपने आ को भी यूज़ करना देखना है। जिस तरह से कुछ वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं पर उनका साउंड क्या होता है, वॉवल साउंड। इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो वॉवल्स लेटर से तो स्टार्ट होते हैं पर उनका साउंड भी कॉन्सोनेंट साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूज़फुल, मशीन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन। अब ये तीनों वर्ड वॉवल्स लेटर से स्टार्ट हो रहा है। यूज़फुल, मशीन, यू फॉर यूज़फुल मशीन, और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू फॉर यूरोपियन, यूरोपियन, ई फॉर। तो ये लेटर्स तो हैं वॉवल्स लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं साउंड, पर इनका साउंड ये का आ रहा है, तो यहाँ पर आ आएगा। आ यूज़फुल मशीन, आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन बॉय। ओके, नाउ कम टू द आर्टिकल्स। अब द आर्टिकल्स जो है, जहाँ आ और एन यूज़ कर सकते हैं वहाँ द भी आ सकता है, लेकिन हमें द लगाने से पहले ये देखना होता है कि सेंटेंस के अंदर जो नाउन, जिस नाउन की बात हो रही है, अगर वो नाउन किस नौयत का है। अगर वो नाउन कॉमन नाउन की बात हो रही है, एप्पल, कैट, तो यहाँ हम आर्टिकल्स लगाएंगे आ और एन। लेकिन अगर वो नाउन प्रॉपर है तो वहाँ पे क्या आर्टिकल्स आएगा, द। सिंपल, दिस इज़ आ कैट, ये एक कैट है। लेकिन अगर मैं कहूँ दिस इज़ ब्लैक कैट, ये काली कैट है, तो ये इसकी खासियत हो गई, ये प्रॉपर हो गया, इसमें एडजेक्टिव आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस इज़ द ब्लैक कैट। अब इसी तरह एडजेक्टिव की अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो किसी चीज़ को क्लासीफाइड कर दे, ही इज़ टॉलेस्ट बॉय, वो सबसे लंबा लड़का। अब टॉलेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, जिस सेंटेंस में भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो वहाँ पर भी द लगाएंगे, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय। लेकिन अगर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाए, जिसमें दो लोगों का जिक्र हो, शी इज़ ब्यूटीफुल दैन हर, वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है, तो दैन जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे दिस बॉक्स इज़ बिगर दैन डैट बॉक्स, ये बॉक्स उस वाले बॉक्स से बड़ा है, यहाँ पे भी दो बॉक्स की बात हो रही है, कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, बल्कि कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। और ये ध्यान रखना है, द जो आएगा वो एडजेक्टिव के साथ आएगा, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, फर्स्ट एंड लास्ट डिग्री के साथ। ही इज़ अ गुड बॉय। लेकिन हाँ, सेंटेंस को भी देखना, गुड बॉय इज़ नॉट सम एवरीथिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा बात को ख़ास कर दिया जाए। प्रॉपर नाउन जिसमें आ जाए वहाँ पे आपने द लगाना है। प्रॉपर नाउन में कभी कभार एडजेक्टिव भी आ जाता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है। उसके बाद यूनिवर्सल नाउन, बहुत से नाउन ऐसे हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, तो उससे पहले हमेशा द लगता है। सन, मून, अर्थ, रिवर, सी, इस तमाम क्या है, ये तमाम यूनिवर्सल नाउन है, यूनिक नाउन है, तो इनसे पहले भी द लगेगा। द सी, द सन, द मून, द स्टार। स्टार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में स्टार को सिर्फ प्रॉपर करके लिख दिया जाए तो इससे पहले द आएगा। और जब किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया जाए, अलग से पॉइंट आउट किया जाए, तो वहाँ पर भी द यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई आस्क्ड अ गिलास, मैंने आपसे कोई गिलास मांगा, एक गिलास मांगा,
मैं ये कहूँगी प्लीज़ गिव मी डैश गिलास, गिव मी आ गिलास, मुझे एक गिलास दे दो। लेकिन अगर मुझे वही गिलास चाहिए जिसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि गिव मी डैश गिलास विच वन इज़ एम्प्टी, मुझे वही गिलास चाहिए जो खाली है। यानी कि अब यहाँ पे गिलास को पॉइंट आउट किया जा रहा है, मखसूस किया जा रहा है, तो यहाँ पे द यूज़ करेंगे। गिव मी अ पेन बट गिव मी द गोल्डन पेन, मुझे गोल्डन पेन चाहिए। ओके, इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख ले। आई सो डैश एलिफेंट, डैश एलिफेंट वॉज इन द जू, मैंने एक एलिफेंट देखा। एक के लिए तो एन ही लगाएंगे। अब दूसरी दफ़ा में मैं एक भी नहीं बोली, कभी कभार एक का मतलब ही नहीं आता। वो एलिफेंट जो चिड़ियाघर में था वो के लिए तो जाहिर सी बात एन यूज़ नहीं करेंगे, आप दा बोलेंगे। और दूसरी तरीके से इसको ये भी दे सकते हैं, डैश एलिफेंट वाज इन द जू, एक एलिफेंट जो चिड़ियाघर में था। यानी कि इसको भी ख़ास कर दी ना बात, एलिफेंट देखा लेकिन अब आप इसको प्रॉपर कर रहे हो, स्पेशल कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, इससे पहले द आएगा। अब आप एक पेन कॉपी उठाएं और जो मैं ब्लैंक्स दे रही हूँ इसको बिना आंसर देखे तमाम आंसर अपनी कॉपीज में लिखें। अगर आपने आंसर लिख लिया, अब आप अपने आंसर मैच करें। जहाँ पर आपकी मिस्टेक हो दोबारा इसे सुनो और समझें कि क्यों आपकी यहाँ मिस्टेक आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको आर्टिकल समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में ग्रामर या सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स के अंदर अपना नाम और क्लास लिखकर मुझे बता दें ताकि मैं वो आपको समझा सकूँ।